हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज फिर हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि दोस्तों बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों कहें तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। दोस्तों 5 मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं। आज अगर टॉपिक पढ़ लिया, हमारी ये क्लासेस देख लिया, तो टॉप फिट मिल लिया, आपके 5 नंबर पक्के। तो देखते हैं दोस्तों आज क्या चीज़ है 5 नंबर में ऐसी। तो दोस्तों आज हम फिर से लेके आए सेकंड पार्ट रिएक्शंस का। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आज रिएक्शंस क्या रहने वाली है। सबसे पहली हमारी रिएक्शन रहेगी दोस्तों एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन जैसा कि हमने बताया था पहले कि हमारा आज सेकंड पार्ट है दोस्तों। एक पार्ट हमने पहले वीडियो डाल दी है, आप आराम से उसको वीडियो देख लेना। और हमारे लगातार अगर जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं होगा और बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो दोस्तों आपको हमारी नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। और दोस्तों हम नहीं चाहते कि आप कोई भी हमारी वीडियो मिस करें। सेकेंड वाली आएगी दोस्तों इसमें कॉल्प्स रिएक्शन। थर्ड वाली आने वाली है इसमें दोस्तों हमारी राइमन टाइमन रिएक्शन। दोस्तों डी हमारी आने वाली है। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पता होगा दोस्तों, विलियमसन रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस भी बोल सकते हैं दोस्तों, सिंथेसिस। और ये हमारी रहने वाली है दोस्तों हाइड्रोजेनोलाइसिस रिएक्शन। और एफ हमारी लास्ट में रहने वाली थी बाउवियोल्ट, बाउवियोल्ट ब्लैंक BLANC ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन। दोस्तों आज भी हम इन 6 रिएक्शंस पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ऐसी ये रिएक्शन मैक्सिमम आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगी। चैलेंज करता हूं दोस्तों, बिल्कुल ओपन चैलेंज, आप लोगों को यहां से बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन हम लाते हैं वही जो आते हैं एग्जाम में सही। ओके, तो दोस्त बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो के एंड तक देखिएगा, एक भी बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिएगा। अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको ये इससे चूक जाएंगे। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन से दोस्तों। ओके, स्टार्ट करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन से, और इसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे इन रिएक्शंस को। ओके, सबसे पहली बात आती है दोस्तों एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का पतला चल रहा है, इससे एलिमिनेट हो रहा है कुछ। वो क्या एलिमिनेट हो रहा है तो समझ लेना दोस्तों, इसमें हैलोजन एसिड और वी कैन हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हो रहा है दोस्तों इसके अंदर से। ध्यान रखना एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन बनेगा। अब हम बात करेंगे इसमें क्या है, स्टार्टिंग से देखते हैं दोस्तों। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी हैलोजन होता है, मान लिया CH3CH2Cl है, हेलो एल्केन है। इसका हम क्या करेंगे, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा। अगर हम क्या करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ अगर हम करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर से क्या हो जाता है HCl, क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है और साथ में क्या निकल जाएगा HCl निकल जाएगा दोस्तों। अब बात करेंगे ये कैसे होती है, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होगा दोस्तों, पहले इसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख देते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बताने से पहले एक चीज बता देते हैं दोस्तों, क्या कि अल्फा और बीटा कार्बन क्या होते हैं। दोस्तों ये फंक्शनल ग्रुप है Cl, हेलो ग्रुप है, और जिसके साथ ये जुड़ा है, ये पहला कार्बन जिसके साथ जुड़ा है, यही कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है। इसके बीच पीछे वाला बीटा कहलाता है, और इससे पीछे भी अगर कोई होगा तो वो क्या कहलाएगा, गामा कहलाएगा। इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा ये दोस्तों बीटा कार्बन, और ये दोस्तों गामा कार्बन कहलाता है। ध्यान रखना दोस्तों, तो अल्फा बीटा का यहाँ पर ज़्यादा यूज होने वाला है।
तो प्लीज़ बने रहिए, एक एक चीज़ देखना है, एक एक चीज़ समझना है। सबसे पहले ये चीज़ जाननी जरूरी है, जिसके साथ हैलोजन जुड़ा होगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, ये तो कहलाता है अल्फा और उसके पीछे वाला कहलाएगा बीटा। समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये रिएक्शन इसी के ऊपर डिपेंड है। क्या बात होगी, क्या सिंपली देखते हैं कि अगर क्या होगा C एंड देन Cl, ये रिएक्शन यही वाली है H H H H H। तो जब हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं, हेलो एल्केन की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन से क्या, अल्फा कार्बन से तो क्या जाएगा, हैलोजन जाएगा, और बीटा कार्बन से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना क्या क्या जाने वाला है, क्या क्या जाने वाला है, ध्यान रखो, बिल्कुल एक एक चीज ध्यान रखना है, बिल्कुल भी इतना इजी मत करना, मजे के साथ पढ़ना है दोस्तों। तो क्या होगा कि अल्फा कार्बन से तो हैलोजन जाएगा और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगा। चलो जी, यहां से इसको रिमूव कर दो और यहां से माना इसको रिमूव कर दो, क्या बच गया, CH2 और CH2। जब CH2 बन जाता है तो दोस्तों इसके बीच में एक बॉन्ड आ जाता है, H भी रिमूव कर दिया और Cl रिमूव कर दिया, तो क्या दिख रहा है ना दोस्तों, देखो CH2 ये हो गया और CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या हो गया दोस्तों, HCl। और यही रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है, या फिर इसको क्या भी बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं दोस्तों। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहा जाता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहा जाता है दोस्तों। बिल्कुल देखिए चीज पढ़ना, और इसका नाम एक एलिमिनेशन रिएक्शन भी है। समझ में आया, समझ में आया, पक्का समझ में आया होगा दोस्तों। अल्फा से अल्फा कार्बन से हैलोजन जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ से हैलोजन, यहाँ क्यों हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों, इसमें से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकल रहे हैं, तभी इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और बीटा एलिमिनेशन क्यों, क्योंकि यहाँ से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है, तो बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एलिमिनेट यहाँ से हो रहा है, और सिंपली एलिमिनेशन रिएक्शन तो होती है दोस्त। आओ चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हम इसका दूसरा फॉर्म बताने वाले हैं। इसका मैं एक्चुअली अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, क्या कि when haloalkane react with the alcoholic KOH, then alkene is formed along with the hydrohalogen, okay, hydrohalogen, and this reaction known as the elimination reaction। तो दोस्तों आई होप कि आपने कर लिया होगा। दोस्तों एक मेथड अगर बताते हैं NCERT के बेसिस से, एक मेथड ये भी है B- प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHX, ये हमने यहाँ पर Br ले लिया और ये सिंगल बॉन्ड करके ले लिया दोस्तों, ओके, ये हो गया, मान लेते हैं, ओके। जब ये होगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जब ये B है, B- है, कोई इस पर अटैक करेगा, तो इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C, यही एल्कीन बन रहा है। और साथ में जो यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, ध्यान रखना, जो यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, यहाँ पर देख, इस ऐसे भी लिख सकते हैं H H H और H, ध्यान रखना भाई, ओके, एक एक चीज ध्यान रख के चलना। इसके बाद यहाँ पर CH2Br लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट वाला है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो एक बॉन्डिंग लगा देंगे, ये लो एक बॉन्डिंग लगा दिया दोस्तों, ओके, समझ के चलना है एक एक चीज को, इतनी टफ नहीं है। B हुआ, इस पर जैसे अटैक करेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले लेगा, क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले लेगा दोस्तों। जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि BH बना लेगा, और प्लस हैलोजन क्या जाएगा, ये Br हमारा बाहर निकल जाएगा। तो क्या है, देखो, जब ये इस पर अटैक किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेके ले लिया इसने एक हाइड्रोजन, और क्या बना लिया, ये बना लिया। देखो ये नहीं करते, ऐसे कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा, इजीली समझना है दोस्तों, हमारा मेन यही है। वैलेंसी है दोनों तरफ, तो CH2 रहेगा। एक हाइड्रोजन ले लिया तो यहाँ पर कितना बच गया है, CH बच गया, तो CH ये HBl के निकल गया, Br ये बच गया, और CS ये था ही इसका, तो ये हमारा क्या बन गया, एल्कीन बन गया। देखो फिर से समझ लेते हैं, एक बॉन्ड ये था, ये इधर एक रिएक्टिविटी है, एक इधर क्या एक्टिव साइट है,
समझ आया? एक्टिव साइट ये है और एक्टिव साइट ये है। यहाँ H है, यहाँ दो H2 दो है, तो H यहाँ से एक निकलेगा तो कितना बचेगा? CH बचेगा, CH है। यहाँ से Br निकलेगा तो ये हो गया Br, निकल गया। अब यहाँ B, यहाँ से जो H निकला वो B के साथ जुड़ जाता है और क्या बन जाता है? BH बन जाता है। क्या बन जाएगा दोस्तों? BH बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी हमारी है, ये एनसीईआरटी में है दोस्तों। अगर ऊपर वाली रिएक्शन करते हैं तो ये भी हमारी ठीक होती है। ओके दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों सेकंड वाली रिएक्शन की। सेकंड रिएक्शन हमारी क्या थी दोस्तों? कोल्ब रिएक्शन थी। क्या थी दोस्तों? कोल्ब रिएक्शन। ओके, कोल्ब रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। कोल्ब्स रिएक्शन, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक चीज। ये बी वाली है। कोल्ब रिएक्शन में क्या बात कहता है? कोल्ब रिएक्शन दोस्तों फिनोल के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? फिनोल। फिनोल को किस में चेंज करना है? सैलिसाइलिक एसिड में चेंज करना है। जब क्या होता है, फिनोल है, हमें पता है कि जिसके ऊपर OH है, बेंजीन के ऊपर OH होता है तो ये फिनोल होता है। जब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, ध्यान रहे क्या कराते NaOH के साथ कराते हैं तो दोस्तों हमारा क्या बन जाता है? ONa में चेंज हो जाता है, सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है। नाम लिखते चलेंगे इसका, सोडियम फिनोक्साइड। ध्यान रहे पहले क्या कहा, NaOH की फिनोल के साथ रिएक्शन कराई तो ये क्या हुआ? -H2O निकल जाता है। ध्यान रखना, OH ये गया और H हमारा ये गया, या OH ये गया H ये गया, तो क्या हो गया? H2O निकल गया और NaONa जुड़ गया। अब इसको हम रिएक्शन कराएंगे CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जैसे कराएंगे तो दोस्तों हमारा एक कंपाउंड बन जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे? ONa तो ये रहेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? अगर हम कहें तो यहाँ पर COOH बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा? COOH बन जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो हम इधर लिख देते हैं ताकि आसानी से दिखना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर लिखते हैं COOH बन गया। ओके, अब क्या करेंगे? इसकी एसिडिफिकेशन करा देंगे। क्या नाम? ये कंपाउंड जो बना इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे तो हमारा दोस्तों ये बन जाएगा ONa किस में चेंज हो जाएगा? OH में चेंज हो जाएगा। COOH हमारा वैसे ही रह जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा? सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा दोस्तों। ध्यान रहे, एक बार और समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। क्या? फिनोल NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है। सोडियम फिनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो COO ये जुड़ गया है यहाँ पर। ओके, ध्यान रखना, COO यहाँ पर आ जाता है। ध्यान रखें, बिल्कुल ध्यान रखना। COO है तो H यहाँ से निकला और COO के साथ जुड़ गया। COO था ये H यहाँ से निकला, COH हो गया। जैसे COH हुआ तो अब ONa को और चेंज करना है, इसका एसिडिफिकेशन करेंगे। जब एसिडिफिकेशन करेंगे तो दोस्तों ONa चेंज हो जाएगा, OH में COOH बन जाएगा। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है दोस्तों? इसी रिएक्शन का नाम है कोल्ब रिएक्शन। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? व्हेन फिनोल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन सोडियम फिनोक्साइड इज फॉर्म, इट फर्दर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। Sodium phenoxide further react with carbon dioxide to form the what? Oic acid salt, carboxylic acid salt. Clear? Okay ना? हाँ. Then what? So carboxylic acid so again react on acidification or react with acid or on acidification give the salicylic acid और this reaction known as the दोस्तों कोल्ब रिएक्शन कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? कोल्ब रिएक्शन कहलाएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों बात करते हैं अब नेक्स्ट वाली रिएक्शंस की। ओके, स्क्रीनशॉट आई होप कि आपने ले लिया होगा, नहीं लिया तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके भी आप ले सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों अगली वाली रिएक्शन की जिसका नाम है राइमर-टाइमन रिएक्शन। राइमर-टाइमन रिएक्शन क्या होती है? इसमें भी दोस्तों यही है कि फिनोल का कन्वर्जन होगा। किसका कन्वर्जन होगा? फिनोल का कन्वर्जन हो रहा है। और किस में कन्वर्जन हो रहा है फिनोल को? पहले देखते हैं। फिनोल का कन्वर्जन किस में होगा? सैलिसिल्डिहाइड में। सैलिसिल्डिहाइड में, सैलिसिल्डिहाइड
सैलिसिल्डिहाइड में इसका क्या होगा, कन्वर्जन होगा दोस्तों। ओके यस। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करते हैं दोस्तों, CHCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे और NaOH के साथ करेंगे। CHCl3 क्लोरोफॉर्म है दोस्तों, ये क्लोरोफॉर्म है। किसकी रिएक्शन, NaOH के साथ में कर रहे हैं। तो हमारा इसमें कितने टेम्परेचर पर, 70 डिग्री सेल्सियस पर। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ में 70 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारा इसमें दोस्तों एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ध्यान रहे। ये हमारा ONa बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा CHCl2। ये इंटरमीडिएट बनेगा। जैसे ये इंटरमीडिएट बनेगा तो फिर क्या होगा, ये फिर बाद को किस में ब्रेक हो जाएगा, बेंजीन हो गया ये, यहाँ पर ONa ही रहेगा और ये हो जाएगा CHO में कन्वर्ट। किस में हो जाएगा, CHO में, एल्डिहाइड में। और फिर अभी हमने जैसे लास्ट इक्वेशन में किया था, ये बना ONa तो वही था, CHO आ गया यहाँ पर। जब किसके साथ किया, CH क्लोरोफॉर्म के साथ। उसके बाद जब हम क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे तो कौन सा चेंज होगा, जल्दी से बताओ, ONa चेंज हो जाएगा। इसको करेंगे तो ONaOH में चेंज हो जाएगा और ये CHO हो जाएगा और इसी का नाम क्या हो जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड हो जाएगा दोस्तों। क्या नाम हो जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड नाम हो जाएगा। फिर से देखो, फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ कराया 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट बनने के बाद फिर बाद को क्या बना लेगा, ये ONa और CHO तो वही रहेगा, ONa का एसिडिफिकेशन कराएंगे। ये बात ध्यान रखना, अगर ONa बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है और एसिडिफिकेशन करा रहे हैं तो क्या बनेगा, OH बन जाएगा और इसी का नाम क्या होगा, सैलिसिल्डिहाइड होगा। और यही रिएक्शन कहलाती है दोस्तों राइमर-टाइमन रिएक्शन कहलाती है, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों बात करेंगे एक और नई इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, जो बोर्ड लेवल से है दोस्तों। एक एक रिएक्शन बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम, क्योंकि हम बोर्ड के अकॉर्डिंग ही जो टॉपिक्स हैं वही हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं। और चैलेंज करता हूँ दोस्तों, अगर वीडियो 1 to लास्ट तक सारी वीडियो अगर आपने देख ली तो कोई आपको 90+ लाने से नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, 90+ वीडियो बन रही है यहाँ पर। ओके, बात करेंगे दोस्तों अगले वाले पार्ट की, डी वाले पार्ट की। ये क्या है, विलियमसन सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है। ओके, बात करेंगे विलियमसन सिंथेसिस से क्या बनाया जाता है दोस्तों। इसमें कहें तो ईथर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ईथर। ईथर के बारे में हम एक वीडियो बना देंगे दोस्तों, एक वीडियो आप लोगों के लिए हम बना देंगे। तो ईथर के लिए अब अगली वीडियो हम जो लेके आएंगे, इसके बाद इस पार्ट के बाद ईथर की ही लेके आएंगे, क्योंकि आप लोग, हमें नहीं चाहता कि मेरे एम्बिशियस स्टूडेंट को किसी को कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो ईथर बात करेंगे, ईथर बनेगा। और ईथर बनने का इसमें क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट होता है सोडियम इथोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ध्यान रखो, एल्काइल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड है। अगर हम सिंपली वर्ड में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, CH3Cl प्लस करेगा CH3ONa। ओके, या इसको और वर्ड लिख सकते हैं, C2H5 करके लिख सकते हैं। अब अच्छा लगेगा दोस्तों, ये क्या हो गया, C2H5ONa। तो क्या करता है, जब ये रिएक्ट करता है, क्या, एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड इथोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो दोस्तों इसमें हमारा क्या बन जाता है, C2H5O C2H5 और प्लस हमारा इसमें बन जाता है NaCl बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। देखना है बिल्कुल एक एक चीज़ दोस्तों, बिल्कुल एक एक चीज़ लेके चलनी है। क्या कि जब एल्काइल हैलाइड सोडियम इथोक्साइड क्लोरो
इथेन जब सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा ईथर बन जाता है, और यही ईथर है दोस्तों, इसका नाम क्या होगा, ये होगा इथोक्सी इथेन नाम हो जाएगा दोस्तों। ये वाला ग्रुप कौन सा हो गया, इथोक्सी हो गया, और ये इथेन हो गया, इथोक्सी इथेन। अब कहेंगे कि C2H6 होता है इथेन, तो दोस्तों इसकी एक 5 है, क्योंकि इसके साथ जुड़ा बॉन्ड बना रहा है, तो एक वैलेंसी कम, एक बॉन्ड कम हो जाता है, एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व करता है। तो ये इथोक्सी इथेन है, और यही हमारा क्या कहलाता है, इथोक्सी इथेन है, तो दोस्तों यही हमारा क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। क्या कहलाता है, ईथर। तो ये किसके लिए है दोस्तों, ये विलियमसन सिंथेसिस जो है वो ईथर के प्रिपरेशन के लिए है। और कैसे बनाएंगे, व्हेन क्लोरो लिख सकते हैं, सिंपल एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम इथोक्साइड के साथ या सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है दोस्तों। और यही मेथड, इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, इसी सिंथेसिस को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस बोला जाता है दोस्तों। बिल्कुल एक एक चीज माइंड में रखना है, विलियमसन सिंथेसिस कहलाता है। ओके, हाँ। बात करते हैं दोस्तों अगले वीडियो की, अगले वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अगले टॉपिक में क्या होगा दोस्तों, अब हम बात करेंगे हाइड्रोजेनोलाइसिस के बारे में। किसके बारे में एक बात करेंगे, हाइड्रोजेनोलाइसिस के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजेनोलाइसिस क्या होता है कि हाइड्रोजेनोलाइसिस होता है कि जब डायरेक्ट रिडक्शन होता है, डायरेक्ट रिडक्शन होता है, किस चीज का, डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ एस्टर टू अल्कोहल में। ध्यान रखना, जब एस्टर का डायरेक्ट रिडक्शन होता है अल्कोहल में, किससे, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में होता है, देन टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म एल्कोहल्स। और कैसे अल्कोहल, सिंपलर एल्कोहल्स बनते हैं दोस्तों। क्या बनते हैं, सिंपलर एल्कोहल्स बनते हैं। और यही रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजेनोलाइसिस। ध्यान रखना, RCOOR है, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो इससे डायरेक्टली बेसिक एल्कोहल बन जाते हैं, CH2OH प्लस ROH बन जाएंगे। दोनों के दोनों बेसिक एल्कोहल्स हैं, ध्यान रहे, दोनों के दोनों बेसिक एल्कोहल्स हैं। तो जब डायरेक्ट रिडक्शन होता है एस्टर का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो एक बेसिक एल्कोहल्स बन जाते हैं। और यही रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, हाइड्रोजेनोलाइसिस कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है, हाइड्रोजेनोलाइसिस। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है, एक्सपेंसिव। तो इसका यूज हमेशा कहां पर किया जाता है, कहां पर किया जाता है, इसका जो कॉस्टली और भी क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट जो केमिकल्स होते हैं, इंपोर्टेंट केमिकल्स होते हैं, सिर्फ उसी को बनाया जाता है, या कॉस्टली केमिकल्स होते हैं उसी को बनाया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर। तो इसका हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इसका हम हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। तो इससे अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और इसकी जगह हम कहेंगे कि रिडक्शन नहीं होगा, ये रिडक्शन नहीं होगा अगर हम यह यूज नहीं करें, तो उसकी जगह क्या करेंगे, तो उसकी जगह दोस्तों हम क्या यूज कर लेते हैं, सोडियम यूज करते हैं। चाहो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डायरेक्ट रिडक्शन होता है एस्टर का अल्कोहल में, लिथियम एल्यूमिनियम के हाइड्राइड में, और सिंपलर अल्कोहल बनते हैं। यही रिएक्शन कहलाती है हाइड्रोजेनोलाइसिस कहलाती है दोस्तों। ओके, लास्ट इक्वेशन की बात करेंगे तो बात आती है बाउवियोल्ट। लास्ट इक्वेशन F आएगी तो क्या आएगी, बाउवियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन।
इसमें क्या हुआ, अभी हमने बात की थी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सपेंसिव है, उसकी जगह हम क्या करते हैं, इफ द रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर बाय सोडियम मेटल टू फॉर्म अल्कोहल्स नोन एज, दोस्तों समझ लो क्या, अगर एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ना कराकर सोडियम से कराते हैं क्या बनाने के लिए, अल्कोहल, तो इस रिडक्शन को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी रिडक्शन को बाउविएल्ट-ब्लैंक रिडक्शन कहा जाता है। समझ लो दोस्तों, एक एक चीज समझ लो, अगर एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज ना करके उसकी जगह सोडियम मेटल का यूज होता है और अल्कोहल बनाया जाता है, तो इस रिडक्शन को बोलते हैं बाउविएल्ट-ब्लैंक रिडक्शन कहा जाता है दोस्तों। सिंपल यही है, इसका इतना ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, पार्ट 3 के साथ कहे तो। दोस्तों बिल्कुल भी हमारे साथ बने रहिएगा और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।